तो बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। मुझे लगा कि मुझे ये अब वहाँ से एसएससीडी से तो मौका है नहीं, क्योंकि वहाँ से मैं एज मेरी निकल गई, अगली वैकेंसी आएगी उसके लिए एज मेरी 23 से प्लस हो जाएगी, तो मेरा फॉर्म नहीं पड़ पाएगा। तो मैंने कहा ये मुझे हर हालत में ये वाली वैकेंसी चाहिए ही चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैंने फिर जो मेरा दोस्त था, मैंने भाई टाइपिंग कैसे करनी है, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार करनी है। उसकी 60-62 की स्पीड थी, 60-62 की स्पीड थी। उसने मुझे गाइड दिया। एक मेरा दोस्त और था, उसने वो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग दे के जूनियर असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन से बाहर था, तो उसने भी मेरे को गाइड करा कि टाइपिंग ऐसे करनी है। तो हम रूम पे रहते थे, वो भी हम किराए के रूम पे, वो भी रहता था, हम भी रहते थे, सब लोग हमारा सर्कल था। तो उन्होंने बताया, मैंने एक ही महीने में मेरी जब फर्स्ट डे मैंने टाइपिंग करी थी, मेरी 8 की स्पीड आई थी। सेकंड डे करी थी 10 की आई थी। हर डे मतलब प्रत्येक दिन 2-2 की स्पीड बढ़ाई, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। फाइनली मेरी टाइपिंग जाके अटकी थी 22 पे। 22 के बाद 2 दिन तक मेरी नहीं बढ़ी थी। फिर 30 पे आके अटक गई, फिर 36 पे आके अटकी थी, फिर 40 पे आके अटकी थी। मतलब उस पर 3-3, 4-4 दिन काम करना पड़ा था। हर रोज 2-2 की बढ़ रही थी, वहाँ उसमें 40 पे जाके फिर रुक गई थी। उसके बाद 40 ही रह रही थी, बढ़ नहीं रही थी। तो 2-2 दिन करके इधर जो मेरा जो दोस्त था जो टाइपिंग से बाहर था, तो जब मैं उस समय खुश था कि जब मेरी स्पीड 35 की हो गई, तो मुझे डराता रहता था। कहता ऐसे नहीं होगी टाइपिंग। मैंने कैसे होगी भाई, 35 की करनी है, वहाँ पे 35 की मेरी स्पीड आ रही, क्यों नहीं होगी? वो बोलता कि 35 की स्पीड वाले 35 की स्पीड कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्यों नहीं कर पाएंगे? बोला कि आपकी यहाँ 65 आ रही है, वहाँ पे आपके लिए डर का थोड़ा सा प्रभाव होता है, तो उसके आके 35 की 35 वाला नहीं कर पाता है वहाँ पे। मैंने ठीक है भाई, मैंने कितने, बोले कम से कम 50-60 की स्पीड होनी चाहिए। भाई मैं और करता रहा, फाइनली मेरी 1 महीने में 42 की स्पीड हो गई। 42 की स्पीड हो गई। और सीआरपीएफ एचसीएम का जो इन्होंने दे रखा था कि 1 महीने बाद टाइपिंग कराएंगे, उनका ना ही 1 महीने बाद रिजल्ट आया, तो टाइपिंग तो खैर क्या ही होती। उसके कुछ समय बाद फिर मैं धीरे-धीरे करता रहा, कभी-कभी, क्योंकि 42 प्लस हो गई, टेंशन खत्म हो गई थी कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद 15 दिन बाद टाइपिंग कराएँगे और मेरी स्पीड 42 की हो चुकी है, आराम-आराम से करूँगा, अब कोई इतनी ज़ोर-ज़बरदस्ती है नहीं किसी भी प्रकार की। उस समय मैंने 1 महीने में लेकिन 42 प्लस कैसे करी थी, मैं अपनी बुक्स लाइब्रेरी से उठा के ले आया था और साथ-साथ 8-8 घंटे डेली टाइपिंग करता था। उसका कारण था वो मेरा जो दोस्त, जो मेरे को डराता रहता था कि इतने से काम नहीं होगा, इतने से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। तो उसके डराने ने मेरा बार-बार बताता था, वो शायद इसलिए और डराता था क्योंकि वो मेरा शुभचिंतक था, वो चाहता था कि ये टाइपिंग निकाले। हालाँकि नंबर उसका भी आया था, और नंबर उसका भी आया था, गुलाब सिंह का भी आया था, तीनों बंदों का हमारा नंबर आया था। तो गुलाब सिंह जो थे फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए, और जो दूसरा जो मेरा दोस्त था जिसने जूनियर असिस्टेंट से बाहर था, उसका बिहार टीचर में सिलेक्शन हो गया, तो वो मुझसे पहले ही बिहार टीचर के लिए वहाँ के लिए चला गया। उसके बाद वो इसकी टाइपिंग देने नहीं गया, क्योंकि एक टीचर जॉब है, वो भी एक बढ़िया जॉब है, तो बिहार टीचर के लिए चला गया। हालाँकि मुझे पता नहीं, उसने बताया नहीं कि टाइपिंग देने गया था, नहीं गया था, उसका बिहार टीचर में हो गया। तो भाई इस प्रकार से फिर इसका कुछ नहीं, अता-पता कुछ भी नहीं रहा। सीआरपी वैसे में क्या होगा, और हम भी इसे भूलने लग गए, और हमारी फिर उसके बाद 50-55 की अपनी टाइपिंग करके हमने अपना कीबोर्ड उठाया और साइड में रख दिया कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई, और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, इसकी तैयारी फॉर्म भरा, और जीएस इतनी वीक थी कि जो मैं दोनों बार एसएससीडी में बाहर हुआ था, मेरे एक बार 25 में से 5.75 नंबर थे उस वाली भर्ती में, जिसमें 2021 वाली में। और इसमें जो 2022 वाली भर्ती थी, उसमें मेरे 6 क्वेश्चन सही थे। यानी 6 दूनी 12, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 20 में से मेरे 6 क्वेश्चन सही थे। तो जीएस मेरी इतनी वीक थी, लेकिन किसी एक मेरे दोस्त ने, एक बार कुछ बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि खैर दिल्ली पुलिस तो आपका हो ही नहीं पाएगा, आपकी जीएस इतनी वीक है। तो मुझे बुरा लगा कि यार मैं पढ़ता ही नहीं हूँ जीएस, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो मुझे हल्के में लिए जा रहे हैं। जब मैं पढ़ूँगा तो पढ़ तो सकता ही हूँ, याद कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन इन्होंने मेरे को काउंटिंग से ही अलग कर दिया, मेरे को ये भी नहीं मान के चलना है कि ये सिलेक्शन ले जाएगा। तो फिर मैंने क्या करा, तैयारी शुरू करी, और फिर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जो होती है, क्योंकि इतने लंबे समय हो चुका था, तो इसका जो मेरे पास अनुभव था, उस अनुभव के तहत अच्छे से ताकत लगाई, क्योंकि मैथ और रीडिंग कंप्लीट थी दोनों, बस आवश्यकता थी तो मुझे कंप्यूटर और जीएस की, तो जीएस भी और कंप्यूटर भी, ये दोनों पढ़े बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप वीडियो ये वाली बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो मैं आगे लाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयारी करनी है, मैंने मतलब कैसे तैयारी करी थी। बस आप अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस भी क्लियर करा, सीआईएसएफ एचसीएम भी क्लियर करा, और उसके बीच में एक सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई थी। तो ट्रेडमैन में भी मैंने फॉर्म भरा था ड्राइवर से। खैर उसमें जॉब नहीं करनी थी, ड्राइवर से ऐसे ही भर दिया था। मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, क्योंकि उसमें जो लाइसेंस लेते हैं, एक लाइट का होता है, एक
मैं नाम भूल रहा हूँ, जो बड़ा लाइसेंस होता है कोई, उसके बाद बनता है शायद 1 साल के अनुभव के बाद बनता है, मैं नाम भूल गया उसका। तो वो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मैंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था फॉर्मेलिटी के लिए, कि इसलिए कि हाँ मैं देखता हूँ मुझसे पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ट्रेडमैन की मतलब करने का मन नहीं था, तो इसलिए वैसे चाहता तो कुक से भी भर सकता था, लेकिन मैंने ट्रेडमैन उससे ड्राइवर से ही भरा। फाइनली पता लगता है कि इसमें जब इसका रिजल्ट आता है सीआरपीएफ एचसीएम का नवंबर में, और नवंबर में रिजल्ट आने के बाद ये बताते हैं कि 15 दिन बाद आपकी टाइपिंग है, और 15 दिन बाद वो भी टाइपिंग है डिस्प्ले से। मैं हमेशा डिस्प्ले पर देख के टाइपिंग करता था, डिस्प्ले वाली ही टाइपिंग करता था। मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइपिंग बाबा एक ऐप था, मोबाइल पे टाइपिंग की थी मैंने, उस पर करता था। उसके बाद लास्ट के जो 15 दिन थे, फिर मैंने एक पेज लिया और पेज से ही टाइपिंग करता था, मोबाइल पर भी। और कहीं एग्जाम हॉल में जाने के बाद मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, हड़बड़ाहट में मैं गलत ना कर दूं, तो उस वजह से मैंने एक कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन किया। वहाँ सीखने नहीं गया था, बस अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग कीबोर्ड पे टाइपिंग करने की वजह से, माहौल में सेट होने की वजह से, जिससे कि मैं वहाँ जाके हड़बड़ाहट में आके कंफ्यूज ना हो जाऊं और अपनी टाइपिंग ख़राब ना कर दूं। तो अलग अलग कीबोर्ड और भीड़ भीड़ में इतने लोगों के सामने वहाँ पे टाइपिंग करी, क्योंकि काफ़ी लोग और पास मुझे पता था एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी आवाज़ कर रहे हैं टाइपिंग की बहुत तेज़ तेज़, तो मेरी टाइपिंग में हो नहीं पाए। तो उस वजह से कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि नहीं हो पाए, तो उस वजह से मैं कंप्यूटर सेंटर में गया, 15 दिन वहाँ भी मतलब पेज से ही करी, घर पे भी जब भी करता था मोबाइल से तब भी पेज से ही करता था। तो इस प्रकार से टाइपिंग की और 48 की स्पीड निकाली थी सीआरपीएफ एचसीएम में। और इसका जाके फरवरी में रिजल्ट आता है, शायद 4 फरवरी 2024। और फिर हमने लाके लास्ट फरवरी में जाके ज्वाइन कर लिया। 3 महीने वहाँ रहे थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होनी थी वो अप्रैल में होनी थी, 8 अप्रैल से। लेकिन उसी पीरियड में क्या हुआ कि इलेक्शन आ गए, और इलेक्शन को आप सबको जैसा कि पता होगा शायद, कि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी उसके लिए होती है, तो सीआरपीएफ सुरक्षा के लिए इलेक्शन की, तो सभी लोग, अधिकतर लोग वहाँ चले गए तो सुरक्षा में, तो ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा स्टाफ नहीं रहा, तो उस वजह से उन्होंने हमारी ट्रेनिंग पोस्टपोन कर दी। फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए कि 3 महीने तक जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होती क्या करना, तो उन्होंने हमारी पोस्टिंग कर दी। और पोस्टिंग के बाद हमारी फिर से डेट आती है कि सितंबर में जाके हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और सितंबर से स्टार्ट होके ये 20 जनवरी को पासिंग आउट परेड होने के बाद फाइनल हम अपनी वापस जिस जगह हम थे अपनी पोस्टिंग फिर से आ चुके हैं, और 3 साल यहीं पर पोस्टिंग हमारी रहने वाली है। तो भाई ये स्ट्रेटजी थी। और ट्रेडमैन का रिजल्ट बाद में आया था, जब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो मेरा उसमें भी नंबर आया था। तो मैंने लगभग ये 7-8 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। यूपी पुलिस का भी बीच में एग्ज़ाम दिया था मैं घर पे, उस पहले ही मैं सिलेक्शन से पहले ही मैं उसका दे के आया था, तो मेरे 125 उसमें क्वेश्चन सही थे, तो उसमें वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, वो भी मेरा हो जाता। और फिर दोबारा मैं देने नहीं गया, मैंने कहा अब एक सीट ख़राब करूँ तो अच्छा नहीं है, वो उस समय दे दिया था वो तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन दोबारा मैं इसलिए नहीं देने गया कि एक सीट ख़राब करना किसी की ठीक नहीं है। तो उस वजह से फिर मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका था कि हाँ, अगर मैं कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, कंप्यूटर, अगर ये 5 सब्जेक्ट और आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड 6 सब्जेक्ट में से अगर आपके किसी में भी आते हैं, ये कोई से 6 सब्जेक्ट में से चाहे आपके ये 4 आ जाएँ, चाहे 2 आ जाएँ, तो वो मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा, ये प्रूफ हो चुका था। तो उस वजह से फिर मैं यूपी पुलिस का पेपर देने दोबारा नहीं गया। तो भाई इस प्रकार से मैंने ये लगभग 7-8 एग्ज़ाम निकाले थे। अब ये एग्ज़ाम निकाले थे, इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी? तो ठीक है, आज ही जान लेते हैं। और अभी इसके पीछे स्ट्रेटजी आपकी